प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। भाई बहनों, मैं सुबह के समय मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप दुखी हैं या किसी संकट में हैं या बीमार हैं तो प्रभु के नाम से मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रिय भाई बहनों, आप हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। प्रार्थना में हमारा साथ दीजिए, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप प्रभु यीशु के नाम से की गई प्रार्थना आपके लिए अमृत हो सकती है। आप बीमारी से, शैतान से, कर्ज से आप छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमारे साथ में जुड़ जाइए, प्रार्थना में सम्मिलित होइए। हम सेवक हैं, जिससे सेवा का हमें अवसर मिला है, जिससे हम आपकी सेवा हमेशा करते रहें। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन इस प्रकार है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 58 वचन हम लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और वचन है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास में दृढ़ तथा अटल बने रहिए। आप यह निश्चित जान लीजिए कि प्रभु के लिए किया गया कार्य, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपके सामने आपसे बात करेंगे। मेरे भाई बहनों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ तो उसके अनुसार आचरण नहीं करता है, तो मैं इससे क्या लाभ है? प्रिय भाई बहनों, क्या विश्वास ही उसका मुख्य उद्धार कर सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए किसी भाई या किसी बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों और ना दैनिक भोजन हो। प्रिय भाई बहनों, यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे कि शांति से जाइए और गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट भोजन करिए, तो प्रिय भाई बहनों, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं दे, तो इससे क्या लाभ है? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास अपने आप में निर्जीव होता है। ऐसे मनुष्य से कोई भी कह सकता है कि तुम विश्वास करते हो, किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ, और वह कहता है कि मुझे विश्वास दिखाओ, और जिस पर तुम नहीं चलते हो मैं अपने आचरण के द्वारा अपने विश्वास का प्रमाण आपके सामने दे सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ही परमेश्वर है। अच्छा करते हो। दुष्ट आत्माएं भी ऐसा करती हैं और कांपती रहती हैं। प्रिय भाई बहनों, मूर्ख क्या इसका प्रमाण चाहते हैं कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, मूर्ख तो इसका प्रमाण चाहते हों, मगर कर्मों के अभाव में वह उनका विश्वास व्यर्थ है। अगर वो कर्म नहीं करते हैं प्रिय भाई बहनों, तो उनको कर्म का फल नहीं मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, हमारे पिता अब्राहम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं ठहराए गए। जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया, तो तुम देखते हो कि उनका विश्वास उनके कर्मों के साथ क्रियाशील था। उनका विश्वास उनके कर्मों के साथ काम कर रहा था, और उनके कर्मों के द्वारा जो पूर्णता प्राप्त कर सका, जो कार्य नहीं कर सकते थे वो अपने कार्य को पूर्णता कर सके। इस प्रकार
धर्म ग्रंथों का यह कथन पूरा हुआ। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और परमेश्वर के मित्र कहलाए। प्यारे भाई बहनों, आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्म से धार्मिक ठहराया जाता है। हम देखते हैं कि हर जगह स्टेशन में लिखे रहते हैं या धार्मिक स्थल में लिखे रहते हैं, कर्म ही पूजा है या परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार एक वेश्या राहाब ने अपने कर्मों से धार्मिक ठहराई गई, क्योंकि उसने अपने घर में अपने दूतों का स्वागत किया था और दूसरे रास्ते से विदा कर दिया था। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार कर्मों के अभाव में हमारा विश्वास निर्जीव है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप लोग आंख बंद करिए, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आप बोलिएगा। आंख बंद करिए, एक हाथ सीना पर रखिए, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप बोलिएगा। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हे पिता, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी के अपराधों को क्षमा किया, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल, दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर, राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पुरखों के पाप क्षमा करो, मेरे 10 पीढ़ी के पाप क्षमा करो। मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे भूत शैतान से, जादू टोना से, टोटका से, सारे रोग बीमारी से, सारे दर्द पीड़ा से छुटकारा दो, अपने लहू से ढांक लो, हमारी रक्षा करो। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप आँख बंद कर रहिए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनका विश्वास दृढ़ हो, उनका विश्वास पक्का हो, अटल हो और वो प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर पिता, वो कर्म करने वाले बने, परिश्रम करने वाले बने। परमेश्वर पिता, जैसे राहाब ने स्वर्गदूतों का स्वागत किया था, वैसे ही हे प्रभु वो लोग तेरे नाम का स्वागत करने वाले बने, तेरे 12 चेलों का स्वागत करने वाले बने। जो आपने जो चेला भेजते हैं, जो गांव में सेवा के लिए आते हैं, उनका भी स्वागत करने वाले बने। परमेश्वर पिता, उनको जिससे भरपूरी आशीष मिले वो बचाए जाएं। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आजकल सारे संसार में कोरोना की बीमारी फैली हुई है, उन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन तेरे दास दासियों पर जो दृढ़ विश्वासी हैं, अटल हैं, गहराई से आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता, उनको कोई भी बीमारी छूने न पाए। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस समय मलेरिया, टाइफाइड बुखार से फैला हुआ है। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको तेरे लहू से ढांक देता हूँ और यीशु तेरे नाम से चंगाई की उन पर आशीष बोलता हूँ। ये सारी बीमारी उनकी परछाई दूर चली जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको अस्थमा और सांस के रोग से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से उनके अस्थमा की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह इसी घड़ी चंगे हो जाएं वो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको खांसी है, टीबी की बीमारी है, उन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ में हमारा साथ दे रहे हैं। परमेश्वर पिता, चैनल में जुड़े हुए हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष, उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा कर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, जो कोई कैंसर से पीड़ित है, परमेश्वर पिता, अस्पताल में भर्ती है, चाहे जो भी रोग से पीड़ित हो, चाहे कैंसर से पीड़ित हो, चाहे अन्य कोई भी बीमारी से पीड़ित हो, यीशु तेरे नाम से उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ। किसी को परमेश्वर पिता मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, तो अगर प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उनकी उस बीमारी को डांट कर यीशु के नाम से उनके शरीर से निकालता हूँ, यीशु के नाम से चंगा करता हूँ।
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निसंतान हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उन पर बच्चों की आशीष बोलता हूँ। इसी घड़ी परमेश्वर पिता वो पिता बन जाए, वो माँ बन जाए। परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर पिता शुगर से, थायराइड से, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इन सारी बीमारियों को यीशु के नाम से निकाल कर बांध देता हूँ और यीशु के नाम चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में हैं, बेहोशी हालत में हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है। परमेश्वर पिता, ये वचन उनके पास में रखा जाए, चाहे देख न पाएँ, यीशु के नाम से वचन रखते ही उनको होश आ जाए और चंगे हो जाएं। जिस बहनों के बच्चेदानी में गांठ है, उस गांठ को गलने की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ, इसी समय वो चंगी हो जाए। उनके शरीर में चाहे जहाँ भी गांठ हो, उस गांठ को गल जाए, यीशु के नाम से चंगाई मिलता हूँ। आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग पढ़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, उनको नौकरी सरकारी नौकरी से दे करके आशीषित करें और जॉब दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता, जो अपने पुत्र और पुत्री से परेशान हैं, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उनके मन और भावना, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। उसका माता पिता जैसे चाहते हैं वही काम करें और आपका आशीष, आपका अनुग्रह उन पर हो। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनकी दुकान है, परचून की दुकान है, या कोई पान की गुमती है, या कोई बिजनेस करते हैं, उनके हर एक बिजनेस में आपकी आशीष हो। उनके खेती बाड़ी में, पशुओं पर आपकी आशीष हो। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा कर परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आपने उनकी छू लिया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, चंगा कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर ये वचन आप सुनते हैं तो इस वचन को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। परमेश्वर के राज्य बढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा बढ़ाएं। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो आपकी उन्नति होगी, आपका विकास के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। जब आप परमेश्वर के राज्य बढ़ाएंगे तो आपका राज्य बढ़ जाएगा, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। इस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित होंगे, बचाए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो, आमीन।